I want to show something about our portal, but in today's class, Dipanshu is not available. So I show you in next class. Okay. Okay, ma'am. So in last class, we already cover shortcuts regarding deleting. So for column, what shortcut we use? Which shortcut we use for column deleting? Khushi, I Control, asked. Yeah. control plus minus. यस सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, सिलेक्शन करना होगा, और सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा? Yes. यस, आपको किसी भी सेल में उस कॉलम के सेल में जाना है और कंट्रोल प्लस स्पेस करके उसको सिलेक्ट करना है, और कंट्रोल माइनस फॉर डिलीशन। फॉर रो, एनी सेल यू सिलेक्ट, एंड शिफ्ट प्लस स्पेस की फॉर योर रो सिलेक्शन, एंड कंट्रोल माइनस फॉर डिलीशन। कंट्रोल जी किसके लिए यूज किया है? ब्लैंक्स के लिए। वी आर लुकिंग फॉर ब्लैंक्स। अब इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली सारे कॉलम्स को सिलेक्ट किया। नाउ वी हैव नीड टू प्रेस कंट्रोल माइनस। अब एक पॉपअप हमारी स्क्रीन पर है, अब उसमें वो पूछ रहा है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट अप रो। अब हमें अपने सेल्स को कहाँ शिफ्ट करना है? अप, बिकॉज हमारी फर्स्ट एंड सेकंड रो डिलीट हो गई, हमारी थर्ड रो कहाँ आ जाएगी? फर्स्ट रो के अंदर। अगर हम शिफ्ट सेल्स अप सिलेक्ट कर सकते, क्लिक ऑन ओके। अब सेकंड हमको, अब हमारा क्या करना है, रो को फ्रीज करना है। आई थिंक दैट इज वी कवर इन अवर लास्ट क्लास ऑल्सो, राइट? Yes, ma'am. अंडर व्यू टैब वी हैव ऑप्शन फॉर फ्रीज टॉप रो, freeze row, and I highlight it with some color. So now my data is look good. So लास्ट क्लास में हमने क्या था, हमने डिलीशंस, नेविगेशंस और एडिंग शॉर्टकट्स कवर किया था। एडिंग के लिए कौन सा यूज किया था हमने? डिलीशन के लिए किया था कंट्रोल माइनस, और एडिंग के लिए कंट्रोल प्लस। सेम था, बस क्या था, आपको माइनस प्लस चेंज करना था। इन टुडे सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल cuts, because date takes very importance in our industry. When we work in any organization, date is must. So I add one more sheet first of all. Insert worksheet. Okay. So आपको पता है कि sheet कैसे insert करते हैं खुशी? How we insert new sheet in our file? Um, No. mm, Right click on your sheet. Here you have option for insert. अगर आपको अपनी सीट को रीनेम करना है तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। जिस सीट को आपने सिलेक्ट किया है, आपको उसमें इंसर्ट करना है, तो एक आपका एक्स्ट्रा सीट क्या होगा, इंसर्ट होगा। अगर आपको उस सीट को डिलीट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट की। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कैलकुलेशन उस पर परफॉर्म किया है वो कुछ पासवर्ड्स के साथ उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि कोई दूसरा एम्प्लॉय उसमें चेंजेस ना कर पाए, तो आप अपनी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन। ओके, हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, और आप एक सिंगल टैप से क्या कर सकते हैं, मल्ट ऑल सीट्स विच एवर सीट्स प्रेजेंट इन दिस फाइल, आप सबको क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो विद वन कमांड। ओके, सो दैट्स अबाउट सीट, एंड now we move towards our today's session, that is shortcuts regarding the date. If I want to add today's date in my data, you might तो आपका, आपको डेट फंक्शन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर दूं कि क्यों चाहिए। जब भी आप किसी इंडस्ट्री में किसी डाटा पे काम करो, आप अटेंडेंस एंट्री करते हो अपने ऑफिस में, तो आपको क्या होगा, आपको डेट के अकॉर्डिंग
क्या करना होगा, अपना डाटा मेंटेन करना होगा, राइट। तो उसके लिए आपको डेट का फॉर्मूलाज, शॉर्टकट, सब कुछ पता होना चाहिए। तो अगर हमें करंट डेट ऐड करना है, तो यू माइट बी हियर अबाउट दिस फॉर्मूला टुडे। With the help of today formula, we got our current date. So what is today's date? 19 June 2024, right? तो आपका टुडे फॉर्मूले ने क्या किया, सेम डेट आपको वहां पर करंट डेट प्रोवाइड किया है। खुशी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू समथिंग। इन योगिनी मैम बैच, what modules Yogini ma'am cover? If you do not know about sheet concept, about date concept, about shortcuts, about personalization of uh, Excel, quick access toolbar. So, which module Yogini ma'am cover in your batch? I actually know about this, but I get confused. That's why I asked about that. Okay, 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 no problem. Thanks for your feedback. So, अब टुडे फॉर्मूले की हेल्प से खुशी हमें क्या हुआ, हमें आज का डेट तो मिल गया, बट इसका एक ड्रॉबैक है। आपका जो हमें डेट मिला वो किसकी हेल्प से मिला, टुडे फॉर्मूला। और जब हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो डायनेमिक है। टुडे फॉर्मूला क्या देगा, करंट डेट देगा। तो अगर मुझे कल बाय चांस, आज मैं प्रेजेंट नहीं थी ऑफिस में, मुझे कल अपनी सीट पे काम करना है, और मेरे किसी कलीग ने तो उसने किया था आज के कल की एंट्री के साथ उसने सारा डाटा एंटर किया था। बट जब मैंने उसको, अब मैं तो आज ऑफिस नहीं आई हूँ, कल उसको चेक करूंगी तो वो मुझे क्या देगा, यहाँ पे 19 शो नहीं करेगा, क्या शो करेगा, 20 जून। बिकॉज टुडे फॉर्मूला इज फॉर करंट डेट। वो क्या होगा, वो फॉर्मूला आपका डायनामिक है, वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। बट आई वॉन्ट समथिंग स्टैटिक, कि अगर आज मैंने वो रिपोर्ट क्रिएट किया टुडेज डेट के साथ, मतलब कि जो आज की करंट डेट है उसके साथ, तो अगर मेरा क्लाइंट उसको कल चेक करता है तो भी उसको डेट सेम विजिबल हो। ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैंने आज क्रिएट किया रिपोर्ट और मैंने अपने क्लाइंट को मे बी कल शेयर किया, तो उसके पास तो वो रिपोर्ट किस डेट से जाएगा, 20 जून को जाएगा, जो मेरा डाटा रोंग शो कर देगा वहां पे। तो ये क्या है, इस फॉर्मूला की एक लिमिटेशन है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ क्या है, हार्ड कोडेड फॉर्मूलाज है। हार्ड कोडेड मतलब जो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ क्रिएट की गई हो, जो कि स्टैटिक हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कंट्रोल सेमीकोलन, विच शॉर्टकट वी यूज फॉर करंट डेट, कंट्रोल सेमीकोलन। अब आप अगर कंट्रोल सेमीकोलन की हेल्प से अपनी फाइल के अंदर डेट ऐड करोगे, तो आप अगर कल या फिर नेक्स्ट डे टू नेक्स्ट डे अगर आप चेक करोगे तो आपको सेम डेट वहां पर शो होगा, 19 जून। क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक है, ये डायनामिक नहीं है। आपका टूडेज, अगर आपके पास आप किसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हो तो आपके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, डायनामिक इन नेचर होते हैं, जबकि आपके शॉर्टकट्स क्या है, स्टैटिक इन नेचर। तो उसके लिए आपको तो ये लिमिटेशन हम इस शॉर्टकट से कवर कर, देन वी सेमीकोलन। गोट इट खुशी? Yes, ma'am. For now, we want टाइम। अब टाइम के साथ भी हमारे पास फॉर्मूला है। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला वी गॉट अवर करंट टाइम नाउ। अब आपको क्या मिला, पूरा एक टाइम स्टैम्प आपको मिला, 19 जून 2024, 11:42। 11:42 का क्या है, आपका आपका करंट टाइम है। बट जैसा मैंने आपको बताया कि ये जब हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आपका वो डायनेमिक है। अब मेरा रिपोर्ट 11:42 पे बिल्कुल बन के रेडी है, बट मैं अपने सर को जब वो शेयर कर रही हूँ तो वो दिखाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लंच के बाद उनको शेयर किया, लंच होता है 1:30, अब मैं लंच के बाद उनको शेयर करूंगी तो वो वहां पे क्या दिखाएगा, 2 PM। तो जिससे मेरा इंप्रेशन क्या होगा, वहां पे खराब होगा कि इसने ये रिपोर्ट इतनी लेट प्रिपेयर की, राइट। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, कुछ स्टैटिक
शॉर्टकट है फॉर टाइम। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन की हेल्प से आपको क्या मिलेगा, करंट टाइम। अब आपको यहाँ पर नाउ फॉर्मूला ने भी क्या दिया था, आपको एक डेट और टाइम साथ दिया था, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, फॉर्मेटिंग में डेट एंड टाइम सिलेक्ट है। इफ आई सिलेक्ट ओनली टाइम, आवर एंड मिनट एंड क्लिक ऑन ओके, तो अब आपको यहाँ पर, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको 11:42 है, स्टिल इट इज शोइंग 11:42, बट वेयर वी यूज नाउ फॉर्मूला it is showing us 11:43 because that is formula, and dynamic formula is dynamic in nature। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, टाइम चेंज करता रहेगा, और ये आपका क्या रहेगा, स्टैटिक। अब अब हमने नाउ फॉर्मूला जब यूज किया तो हमने देखा कि उसने क्या दिया, हमें टाइम स्टैम्प दिया। होता है कई कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट होगा कि मुझे टाइम भी चाहिए, जो आप मुझे रिपोर्ट शेयर कर रहे हो उसका मुझे टाइम भी चाहिए और मुझे डेट भी चाहिए। तो मैं, अगर मुझे डायनामिक चाहिए कि वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहे, तो मैं नाउ फॉर्मूला यूज करूंगी, और मेरा फॉर्मेटिंग क्या रहेगा, डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट। बट अगर मुझे स्टैटिक चाहिए, इसको भी मेरा टाइम स्टैम्प भी क्या हो, स्टैटिक, तो मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेस कंट्रोल सेमीकोलन, गिव वन स्पेस, again press control shift semicolon, combination of date shortcut and and your time shortcut. With the help of these two shortcut combination, you got your timestamp in static mode. Got it, Khushi? If any confusion, please let me know. Mom, please repeat this. ओके, सो खुशी देखो, समटाइम्स क्या होता है कि जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो अगर अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है उसमें सिर्फ आपको डेट चाहिए, तो आप डेट के लिए क्या कर सकते हो, कंट्रोल सेमीकोलन। अगर आपको स्टैटिक नेचर में आपको डेट चाहिए और डायनेमिक चाहिए, तो आप टुडे फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बट अब आपका रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, आपको चाहिए करंट डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम चाहिए, स्टैटिक नेचर चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, कॉम्बिनेशन करना होगा दोनों शॉर्टकट्स का, जो हमने डेट के लिए यूज किया और टाइम के लिए यूज किया, कंट्रोल सेमीकोलन प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। गॉट इट? बट ये हमने टाइम स्टैम्प के लिए भी देखा, तो यहाँ पे कवर की डायनामिक डेट, डायनामिक टाइम, डायनामिक टाइम स्टैम्प, ये क्या हो रहा है, फॉर्मूला की हेल्प से हमने क्या किया, करंट डेट, करंट टाइम और करंट टाइम स्टैम्प हमने यहाँ पर अपनी सीट पे मेंशन किया। बट हो, मुझे तो डायनामिक नहीं, मुझे स्टैटिक चाहिए कि वो फिक्स रहे, वो जिस टाइम पे जिस डेट पे मैंने क्रिएट किया सेम बिहेव करे, जब मेरे क्लाइंट के पास उस रिपोर्ट को मैं शेयर करूं, तो उसके लिए क्या करना होगा, स्टैटिक्स फॉर्मूलाज यूज करना होगा। तो स्टैटिक फॉर्मूलाज हमारे पास नहीं है, तो हमने कुछ क्या किया है, हार्ड कोडेड शॉर्टकट्स प्रिपेयर की हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, स्टैटिक डेट, स्टैटिक टाइम और स्टैटिक टाइम स्टैम्प प्रिपेयर कर पा रहे हैं। तो नाउ आई थिंक everything is clear। If you Yes, confuse ma'am. anywhere, so no need to shy. I tell you once again, if you have any doubt, but please let me know। Okay, ma'am. Yes। अब हमने देख लिया कि डायनामिक अगर चाहिए तो हमें फॉर्मूलाज का यूज करना होगा, स्टैटिक चाहिए तो हमें इन शॉर्टकट्स का यूज करना होगा, और शॉर्टकट्स का हम इजी टू यूज भी होता है शॉर्टकट्स का। सो इफ वी आर, ये चीजें हमने देख ली। अब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेटिंग ऑफ डेट फंक्शन, कि मुझे, अब आपका जो सीनियर था या जो आपसे पहले उस पोजीशन पे था, अब उसने जितनी भी रिपोर्ट प्रिपेयर की, इंडस्ट्री में हर एक छोटी चीज को क्या करना पड़ता है, आपको नोटिस करना होगा। अब वो उन उनका जो हैबिट था वो क्या, टेंशन,
अभी मैं मैनुअली टाइप करके दिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे 2024, उनका हैबिट ये था। अब क्लाइंट को जितनी भी रिपोर्ट जा रही है वो इस फॉर्मेट में जा रही है, जो डेट का फॉर्मेट है वो ये है, बट हमारा तो ये है। तो अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे? तो अगर हम फॉर्मूलाज ही यूज कर रहे हैं तो हर चीज के पास हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो फर्स्ट अप्रोच आपका होगा कि आपके पास अंडर होम टैब यू हैव ऑप्शन फॉर फॉर्मेटिंग। अब आपका डेट ये है, तो आपका यहाँ पे क्या विजिबल है? डेट। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस स्मॉल ड्रॉप डाउन आइकन, अब आपके पास मल्टीपल फॉर्मेट्स अवेलेबल है। आपके पास जनरल है। जनरल में आपका क्या होता है कि आपका टेक्स्ट करेक्टर एज वेल एज योर नंबर करेक्टर विल बी प्रेजेंट, बट इन नंबर ओनली नंबर्स। इन करेंसी वी हैव करेंसी, अकाउंटिंग वी हैव अमाउंट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम फॉर टाइम फॉर्मेटिंग, परसेंटेज, फ्रैक्शन। अब मोर नंबर फॉर्मेट्स। अब आपके पास क्या है? ये फॉर्मेट सिलेक्ट है। अब आपका जो आपकी पोजीशन पे का होल्डर था वो क्या था? वो ये फॉर्मेट यूज करता था। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है और क्लिक ऑन ओके। आपका क्या हो गया? मंथ नेम विजिबल है अब, राइट? तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप? अपना फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने कैसे किया? हमने ये किया, होम टैब में आपका नंबर सेक्शन है, उसमें आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है नंबर फॉर्मेट नेम से। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? अपने सभी सेल्स का फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नाउ वी हैव वन मोर थिंग। अब ये टैब की है। अब जब हम शॉर्टकट्स की बात कर रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि जब अगर आप एक्सेल, अगर आप किसी को बोलते हैं कि आई एम एडवांस एक्सेल एक्सपर्ट, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या होगा कि फिर तो आपको कोई नीड नहीं होगी माउस यूज करने की, आप कीबोर्ड पे सब कुछ यूज कर सकते हैं। तो यस, वी विल। तो जब हम शॉर्टकट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें इनका फॉर्मेटिंग भी क्या करना होगा? शॉर्टकट की हेल्प से करना होगा। सो कन्वर्ट डेट फॉर नंबर फॉर्मेटिंग वी हैव कंट्रोल शिफ्ट 3। कंट्रोल शिफ्ट 3। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं चेंज हो रहा है। आपका 19 जून है 2024। कंट्रोल शिफ्ट 3, सॉरी, if I press Control 1. See, sorry for this mistake. For formatting, we have shortcut Control+1. Which shortcut we use for formatting? Control+1. Got it, Khushi? Control+1 for formatting. अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? अलग अलग फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेट, मंथ, ईयर एंड क्लिक ऑन ओके। तो आपका वहां पहले क्या था? सिंगल 24 विजिबल था, बट अब 2024, बिकॉज जो फॉर्मेट हमने सिलेक्ट किया वो था, वो क्या था? DDMM YYYY, मतलब कि 2 टाइम्स D मीन्स डेट, 2 टाइम्स M मंथ, 4 टाइम्स Y मतलब कंप्लीट ईयर। आपका ईयर कितने डिजिट में अवेलेबल होता है? 4 डिजिट में। तो हमने 4 टाइम Y ऐड किया और हमें क्या मिल गया? ये फॉर्मेट अपना डेट का मिल गया। कंट्रोल, क्लिक ऑन ओके, और हमारा क्या होगा? फॉर्मेटिंग हो गया। नाउ दिस इज द बेसिक शॉर्टकट्स, not basic, this is the important shortcuts of our Excel, and we cover our basic shortcuts one by one. Whenever we have need to use these shortcuts we will cover it, okay? So ये हमने कितने टाइप्स की शॉर्टकट्स कवर कर ली? नेविगेशन, डिलीशन, एडिंग, शॉर्टकट्स रिगार्डिंग द डेट। और हमने क्या किया कल की क्लास में? अपना पूरा कि हमें अपने एक्सेस सॉरी एक्सेल को हम उसको पर्सनलाइज कैसे कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्विक एक्सेस टूल बार में कमांड्स को कैसे ऐड और रिमूव कर सकते हैं और कैसे हम उनका यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने अपने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में कवर की थी। नाउ वी विल मूव
towards our next module, that is short filter subtotal. uh, I want to tell you one thing. Now I don't want this sheet. So what we have need to do, right click, delete, delete. uh, and this is our next module, sort filter subtotal. What do you understand with the name of sort and filter, Khushi? Khushi, I am audible. What do you understand with the name of sort and filter? I am audible. Khushi, I am audible to you. Mandira ma'am, Mandira ma'am. Yes, ma'am, you are audible. Kusi just left the meeting. बट उसका स्क्रीन पे बार बार वो ज्वाइन हो रही है और फिर से जा रही है, तो आई थिंक उसका कुछ नेटवर्क इशू है. अच्छा, लेट्स वेट फॉर 2 minutes. थोड़ा वेट करते हैं. ओके. Any network issue is there? Nothing. So that is our next module, sort and filter. You know anything about sort and filter already? What do you understand with the name of filter, Khushi? I give you one example, one very good example. Uh, Maybe you use some e-commerce website, definitely, because in today's time everyone buying online things from Myntra, Meesho, Amazon, Flipkart. We are using this site, right? So now I want black kurta. What I want black kurta or black dress. So वहां पर हम क्या करते हैं, जब हम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे अगर हम कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ परचेजिंग कर रहे हैं, तो हम वहां पे क्या होता है, हमारे पास वहां पर फिल्टर सेक्शन अवेलेबल होता है, जहाँ से अब ब्लैक कुर्ता चाहिए, ये मेरा क्या है, मुझे मुझे चाहिए ब्लैक कुर्ता, मेरी रिक्वायरमेंट है. तो मैं क्या करूंगी, वहां पर फिल्टर के ऑप्शन में वहां पर अलग अलग ऑप्शन होते हैं, साइज, कलर, ब्रांड. तो मैं कलर में जाऊंगी और मैं वहां पर क्या सिलेक्ट करूंगी, ब्लैक. तो पहले वहां पर मुझे जो स्टॉक विजिबल था वो कितना था, 2500. कितना स्टॉक मुझे विजिबल था, 2500. उनके पास टोटल स्टॉक्स था ड्रेसेस का. बट जब मैंने वहां पर फिल्टर अप्लाई किया और मैंने कलर स्पेसिफिक मेंशन किया कि आई वांट ब्लैक कलर ओनली, तो वहां पर वो क्या हुआ, 2500 से मे बी 700-800 मुझे वहां पर विजिबल है अब. क्योंकि मैंने वहां पर क्या कर दिया, कंडीशन पुट कर दी कि मुझे ड्रेस तो चाहिए बट मुझे ब्लैक कलर में चाहिए. तो वो क्या हो गया, उनके उनकी वैरायटीज कम हो गई कि स्पेसिफिक डिमांड है ब्लैक कलर की. अब ड्रेस मैंने कलर तो बता दिया कि मुझे ब्लैक चाहिए, बट साइज भी तो बताना होगा, अब मुझे चाहिए स्मॉल साइज. तो मेरा दूसरा फिल्टर मैं कहाँ अप्लाई करूंगी, अगर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ शॉपिंग कर रही हूँ, तो मैं मेरा सेकंड फिल्टर होगा साइज पे. तो मैंने साइज स्मॉल सिलेक्ट किया, तो वो जो स्टॉक था 700 से 800 का, वो रिड्यूस होके कितना हो गया, 500, 400, 500 की रेंज का उसका अभी वो स्टॉक अवेलेबल है. कि हमारे पास जो ब्लैक कलर्स में ड्रेसेस, कुर्ताज, शर्ट्स
अवेलेबल हैं वो टोटल तो 800 है, और स्मॉल साइज के लिए 400 है। तो आपका क्या हुआ, फिल्टर सेक्शन की हेल्प से आप इजीली अपना उनको डिमांड मेंशन कर पाए, आपकी जो कंडीशंस थी वो आप अप्लाई कर पाए विद द हेल्प ऑफ फिल्टर आइकन। कभी ना कभी यूज किया होगा खुशी ई कॉमर्स वेबसाइट को, मिंत्रा से शॉपिंग करते हो तो करते हो ना ये चीजें कि वहां पर फिल्टर लगा लेते हो, या फिर फिल्टर आप प्राइस पे भी लगाते हो कि मुझे ड्रेस चाहिए बट उसका रेंज क्या होना चाहिए, 1000 से 2000 के बीच का होना चाहिए, तो ये फिल्टर हम यूज कर सकते हैं। तो सेम थिंग इज इन एक्सेल। आई यूज दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन एक्चुअल what is sort and filter. I think now everyone easily relate how sort and filter work in Excel. Are you able to relate now? What is filter and sorting in Excel? Yes, ma'am. Okay. So if you find if you want to find specific thing, you use filter in same way we use in Excel also. Here we have data in B, C, D column. We have one table. First is our state column. Second is our. What I do, I represent this data to my manager and senior. They ask me, we want sales revenue for only South region. अब जैसा मैंने आपको फिल्टर का यूज बताया ई कॉमर्स वेबसाइट में, ऐसा ही क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में उनका यूज किया जाता है एक्सेल के अंदर फिल्टर का। अब जब ये डाटा मेरे पास प्रिपेयर है, अब मैंने जब इसका एक प्रीव्यू अपने सीनियर को शो किया, तो उनका क्या है, उनका है कि मुझे सेल्स कॉलम से सम ऑफ सेल चाहिए, बट उनका कंडीशन क्या है कि मुझे सिर्फ साउथ रीजन के लिए चाहिए। ई कॉमर्स वेबसाइट पे जब मैं शॉपिंग कर रही थी वहां पे मेरा कंडीशन क्या था कि मुझे ब्लैक कलर का कुर्ता चाहिए। अब मेरे बॉस का क्या है कि मुझे सम ऑफ सेल्स तो चाहिए, बट किसके लिए चाहिए, साउथ रीजन के लिए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी क्या यूज करना होगा, फिल्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जब भी आप किसी भी डाटा पे काम कर रहे हो, तो जैसा हमने लास्ट स्टेज में देखा था कि आपके पास कोई ब्लैंक वैल्यूज नहीं होने चाहिए, ब्लैंक रोज नहीं होनी चाहिए, ब्लैंक कॉलम। बिकॉज अगर आपके पास ब्लैंक रोज हैं तो आप कोई भी फॉर्मूला वहां पर यूज कर रहे हो तो वो एक, अगर मैं यहाँ पर फिल्टर यूज करती हूँ तो वो 10th रो के बाद वर्क नहीं करेगा। बिकॉज एक्सेल क्या समझेगा कि डाटा खत्म हो गया। जब वो ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम को फेस करता है तो वो क्या सोचेगा कि माई डाटा इज स्टिल हेयर, सो माई वर्क इज कंप्लीट नाउ, और वो इस उसको वहीं पर उस प्रोसेस को लेफ्ट कर देगा। तो सबसे पहले हमें अपने डाटा को क्लीन करना है। क्लीन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि हमें उसमें से ब्लैंक कॉलम, ब्लैंक रो, ब्लैंक सेल्स को रिमूव करना है। तो ब्लैंक को चेक करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, when we press Ctrl G, one pop-up is came again on our screen. Now we are looking for blanks. Click on OK. Control minus. Same pop-up is come again on our screen. Shift cells up. Click on OK. तो अब क्या है, अब डाटा में कहीं पर भी ब्लैंक वैल्यूज अवेलेबल नहीं है, तो मैं इजीली क्या कर सकती हूँ, फिल्टर अप्लाई कर सकती हूँ। सेकंड, अगर मैं आपको दिखाऊं कि जब आप काम करोगे तो आप देखोगे कि आपके कलीग्स का, आपके इंटर्न्स का या आपके सीनियर्स का हैबिट होगा कि अगर वो यहाँ है तो यहीं पर वो क्या करेंगे, फिल्टर अप्लाई कर देंगे। और उनका मानना क्या होगा कि उन्होंने फिल्टर कहाँ अप्लाई कर दिया, कि उन्होंने कंप्लीट सीट पे फिल्टर अप्लाई किया, बट नहीं। अगर आप कहीं भी टेबल के बीच में अगर आप फिल्टर अप्लाई करते हो तो आपका डाटा वहीं से, फॉर एग्जांपल वेस्ट पे मेरा क्या है, अभी एक्टिव सेल है, कंट्रोल शिफ्ट एल। अब कंट्रोल शिफ्ट एल आपका क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एल आपका एक शॉर्टकट है जिसकी हेल्प से हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एल की हेल्प से हमने क्या किया, फिल्टर अप्लाई किया। बट अब मेरे डाटा में कहीं पर भी ब्लैंक वैल्यूज नहीं थी, तो मेरे डाटा पे फिल्टर कहाँ अप्लाई हुआ,
उनके हेड कॉलम हेडर के पास, मतलब कि डाटा की स्टार्टिंग में फर्स्ट रो से। बट इफ आई हैव ब्लैंक रोज इन माई डाटा, सो मेरा कहाँ से सिलेक्ट हो जाता, सेम वहीं से सिलेक्ट हो जाता जहां पर मेरा एक्टिव सेल था। तो उससे क्या लिमिटेशंस या क्या ड्रॉबैक्स उसकी होती कि मेरा फिल्टर वर्क तो करता, बट जो उसके ऊपर की जो ये 10 रोज हैं वो उसको कंसिडर ही अपने डाटा के अंदर करती हूँ। तो जहां पर मेरा फिल्टर अप्लाई ही नहीं हुआ वो उसको कंसिडर ही नहीं करेगा कैलकुलेशन के अंदर। तो सबसे पहले अपने डाटा को क्लीन कीजिए और हमेशा ट्राई कीजिए कि आप कॉलम हेडर में जाकर ही क्या कर पाओ, फिल्टर अप्लाई करो। तो ये तो हमने देखा कि हमने शॉर्टकट की हेल्प से फिल्टर अप्लाई किया। बट if I remove this filter under home tab, we have one section for editing. Here we have one box for short and filter. तो आपका क्या हो गया, फिल्टर क्लियर हो गया। तो अब आपके पास देखो, आप कंट्रोल शिफ्ट एल की हेल्प से फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आपके पास होम टैब का ऑप्शन है, उसके अंदर आपके पास एडिटिंग सेक्शन है, वहां पर आपके पास क्या है, ऑप्शन है शॉर्ट एंड फिल्टर का, फिल्टर। और आपके डाटा पे क्या हुआ, फिल्टर हो गया। अब आपने देखा कि मैंने रिमूव फिल्टर भी किया वहीं से और मैंने अप्लाई फिल्टर भी किया वहां से। और सेम आप कंट्रोल शिफ्ट एल की हेल्प से भी फिल्टर को रिमूव और ऐड कर सकते हो। इफ यू वांट टू ऐड, press one time control shift L, and if you want to remove, press again control shift L. Your filter is removed from your data. You note one thing, Khushi. One thing I want to tell you, always apply filter on your header. इसको आपको क्या कर लेना, नोट कर लेना है। में सेल्स रिवेन्यू फॉर साउथ रीजन। अब मेरा मेरा जो बॉस का रिक्वायरमेंट था वो क्या था कि उसको सेल्स रिवेन्यू चाहिए। क्लाइंट ने किसको बोला, क्लाइंट ने बोला सीनियर को, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर को। मैनेजर किसको बोलेगा, मुझे। तो अब पहले उन्होंने मुझे बोला कि मुझे सिर्फ साउथ रीजन के लिए सेल्स रेवेन्यू चाहिए। अब उनको क्या चाहिए कि मुझे साउथ रीजन के लिए तो चाहिए, बट साउथ रीजन के सिर्फ फ्लोरिडा स्टेट के लिए चाहिए। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टेट कॉलम भी अवेलेबल है। तो मैं स्टेट कॉलम में सबको अनसिलेक्ट करके क्या करूंगी, फ्लोरिडा सर्च करूंगी, फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा को सिलेक्ट करके क्लिक ऑन ओके। अब आपको जो ये सेल्स विजिबल है वो किस स्टेट और रीजन के लिए, सेल्स फॉर साउथ रीजन एंड फॉर फ्लोरिडा स्टेट ओनली। साउथ रीजन के किस स्टेट के लिए है, सिर्फ फ्लोरिडा स्टेट के लिए। यू कैन अप्लाई फिल्टर ऑन मल्टीपल कॉलम एट ए टाइम। अब आप देखिए, मैंने रीजन कॉलम पे भी फिल्टर अप्लाई किया है और स्टेट कॉलम पे भी अप्लाई किया है। सो यू कैन अप्लाई फिल्टर ऑन मल्टीपल कॉलम एट ए सिंगल टाइम। रिमूव हमने देखा कि आपको रिमूव कैसे करना है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है फिल्टर का, आपको उसको फिर से प्रेस करना है, या फिर आप शॉर्टकट यूज करना चाहते हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट एल की हेल्प से उसको फिर से रिमूव कर सकते हैं। Where there are something very interesting in filter. See, in filter we have variety of filter. For example, if I click here, so number filter. Are you able to see how many types of option here for filtering? And we have two types of filter. When I click on number column, आपका जो सेल्स कॉलम है उसमें कैसा डाटा अवेलेबल है, नंबर डाटा। तो आपको जब आप फिल्टर के लिए चेक करें तो आपके पास कौन सा
है, नंबर फिल्टर के कितने हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट आपका जो स्टेट कॉलम है और आपका रीजन कॉलम है वो क्या है, टेक्स्ट डाटा के एबीसी के फॉर्म में है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट डाटा। इफ आई वांट टू चेक टेक्स्ट फिल्टर, तो आपके यहाँ पर क्या है, अगर आपका टेक्स्ट कॉलम पे फिल्टर लगा है तो आपको वहां पर कौन सा फिल्टर अवेलेबल होगा, टेक्स्ट फिल्टर। अगर आपके नंबर कॉलम में फिल्टर लगा है तो आपके पास कौन सा फिल्टर अवेलेबल होगा, नंबर फिल्टर। और अगर आपका डेट कॉलम पर फिल्टर अप्लाई है तो आपको कौन सा फिल्टर विजिबल होगा, डेट फिल्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लोर टेक्स्ट फिल्टर। अब मैंने जितना रिक्वायरमेंट था अब तक मेरे बॉस का, मैंने उसको क्या क्या फुलफिल किया उनकी हर रिक्वायरमेंट को, कि मुझे सेल्स चेक करनी है साउथ रीजन के लिए और साउथ रीजन के एक स्पेसिफिक स्टेट फ्लोरिडा के लिए, तो वो मैंने उनको प्रोवाइड कराया। अब जब मैंने इन पे फिल्टर अप्लाई किया तो मैंने चेक किया कि here are many options available. I want to explore every option one by one. So equal, what equal filter will do? अब हमारा स्टेट पे फिल्टर अप्लाई है, तो वो कौन सा फिल्टर आपका अप्लाई है, कि जो मेरा डाटा मुझे शो होना है वो किसके इक्वल हो, फ्लोरिडा स्टेट के। अब आपके पास ऑप्शन में है एन और ओ, क्या गया कि मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करनी है सेम कॉलम पर, कि मुझे फ्लोरिडा और भी क्या चाहिए, समथिंग एल्स, कि आई वांट समथिंग डिफरेंट स्टेट ऑल्सो। सो एन इक्वल, अब आपको यहाँ पर क्या होगा, दूसरे स्टेट्स का भी लिस्ट अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल साउथ कैरोलिना, बट आई डोंट नो विच स्टेट इज फॉर साउथ रीजन एंड विच फॉर other region. So I just start Georgia and click on OK. So I think Georgia is not belong to South region. That's why it's showing nothing. If I select here Kentucky, so Kentucky is South region state. तो आपके वहां पर क्या हुआ, उसके लिए आपको विजिबल हो गया। If I clear filter from state and I apply filter from here, does not equal, कि मुझे जो स्टेट में डाटा विजिबल है मुझे सब कुछ चाहिए, बट मुझे अलाबामा नहीं चाहिए। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता अलाबामा में कितना सेल्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं डज नॉट इक्वल, मेरा यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन मैंने सिलेक्ट किया है और अलाबामा क्या है, मुझे डज कि मेरा डाटा इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो बट इसके इक्वल मेरा डाटा नहीं होना चाहिए। ओके, अब आप यहाँ पर चेक कीजिए, इफ वी आर लुकिंग फॉर, नाउ वी आर लुकिंग फॉर अलाबामा, सो सी माय अलाबामा इज डिसलेक्ट हियर। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, फिल्टर अप्लाई हो गया कि आपको सब कुछ मिलेगा बट आपको अलाबामा स्टेट यहाँ पे विजिबल नहीं। does not, again clear filter and explore one more, begins with। अब आपको चाहिए कि मुझे वो स्टेट, उन स्टेट का सेल्स चेक करना है जो एन से स्टार्ट हो रहे हैं, कि मुझे चेक करना है कि मेरा कौन सा जो स्टेट है वो क्या कर रहे हैं। एक जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं तो मल्टीपल वेज से करते हैं, तो अब वो जो एनालाइज कर रहे हैं अपने डाटा को, वो किस बेस पे कर रहे हैं, कि वो करेक्टर के बेस पे कर रहे हैं, लेटर्स के बेस पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ए के लिए चेक किया कि ए के लिए हमारी सेल्स कैसा परफॉर्म कर रही है, बी लेटर के लिए हमारे सेल्स कैसा परफॉर्म कर रही है, सी के लिए। बट आई वांट फॉर एन लेटर, कि जो स्टेट मेरे एन से सिलेक्ट हो रहे हैं, बिगिंस विद एन, वो स्टेट का डाटा मुझे चाहिए। क्लिक ऑन ओके। अब आपको कौन से स्टेट विजिबल हो रहे हैं, जो आपके एन से स्टार्ट है, नॉर्थ कैरोलिना, और क्या है आपके, there is only one state with the name of, with the starting of N letter. Yes, there is only one state that is belongs to N and belongs to South region as well. अब उसके बाद हमारे पास, अब हमने begins with, अब आपको यहाँ ये क्या पूछ रहा है कि ends with,
कि आपको चेक करना है कि जो आपको याद, मतलब कि हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज आपको याद नहीं कि आपको सिर्फ जिस स्टेट की सेल्स चेक करनी है, आप उसका नाम भूल गए आपको, बट ये पता है कि उसके लास्ट में क्या था, सैस था। क्या था उसके लास्ट में, सैस था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जो मुझे याद है सैस, कि उसके एंड में क्या प्रेजेंट है, जिस स्टेट की मुझे सेल्स चेक करनी है उसके एंड में उसका नेम पर नहीं है। तो मुझे सिर्फ जितना याद था मैंने उतना यहाँ पे मेंशन किया एंड क्लिक ऑन ओके। तो अब आपको सिर्फ उसी स्टेट का डाटा यहाँ पे अवेलेबल है जिसके लास्ट में क्या है, एंड में सैस अवेलेबल है। आई थिंक दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब आपका क्या है, कंटेंट्स विद। अब पीपल्स का क्या होता है खुशी कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। अब जब उनको ये ऑप्शंस दिखते हैं तो वो क्या कंपेयर करते हैं कि इक्वल्स इज इक्वल टू कंटेन्स फिल्टर एंड डज नॉट इक्वल इज इक्वल टू डज नॉट कंटेन। बट आपका इक्वल में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल गिव मी सेकेंड, आई सी वन थिंग। अब मैं आपको यहाँ पर हमारे पास क्या है, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना। इफ आई अप्लाई फिल्टर इन इक्वल, कि मुझे सिर्फ वो स्टेट्स चाहिए जिसके जिसने क्या कंटेन किया, कैरोलिना। ओके। अब आपका यहाँ पर क्या है, वो विजिबल सिंगल स्टेट यहाँ पे विजिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या था, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना था, सिंगल कैरोलिना कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था। इफ आई चूज कंटेन, और यहाँ पर मैं कैरोलिना सिलेक्ट टाइप करती हूँ मैनुअली, कैरोलिना, एंड हिट ऑन ओके। तो आप यहाँ पर देखें, नॉर्थ कैरोलिना एज वेल एज साउथ कैरोलिना इज अवेलेबल। बिकॉज आपका इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है कि बिगेन इज इक्वल। इक्वल आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके बराबर। अब जब मैंने इक्वल फिल्टर का यूज किया तो उसने चेक किया कि हमारे डाटा में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो कैरोलिना के बराबर हो, Carolina, but not equal to Carolina. And as well as South Carolina is not equal to Carolina, right? So that is the difference in equal और contain. Contain आपका क्या करता है instead of equal to, कि contain का मतलब हम क्या समझते हैं कि उसके अंदर वो चीज है। अगर वो सिंगल कैरोलिना अगर हमारे डाटा में अवेलेबल है तो भी उसको रिप्रेजेंट करेगा, साउथ कैरोलिना है तो भी रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ कैरोलिना है तो भी रिप्रेजेंट करेगा, ईस्ट कैरोलिना है तो भी रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर उसके अंदर कैरोलिना वर्ड प्रेजेंट है तो वो उसको स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करेगा। अंडरस्टैंड खुशी? तो दैट इज द मेजर डिफरेंस इन इज इक्वल टू फिल्टर और कंटेन फिल्टर। नाउ वी हैव कस्टम फिल्टर, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अगर जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो इन फंक्शन से फुलफिल नहीं हो रही है तो हमारे पास कस्टम फिल्टर होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फिल्टर यूज कर सकते हैं। अब जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा वैसा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी आप सेम चीजें मेंशन कर सकते हो कि एंड्स विद, डज नॉट एंड विद, की उसके साथ खत्म, डज नॉट एंड विद, कि मुझे वो डाटा नहीं चाहिए जो ए के साथ खत्म नहीं हो रहा है। तो आप किस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, डज नॉट एंड विद, कंटेन्स, एंड्स विद, डज नॉट बिगिन विद, कि मुझे वो लेटर नहीं चाहिए जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे क्या है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है फिल्टर के। तो ये थे आपके टेक्स्ट फिल्टर। ना सेम our reason column also in text formatting. So which filter is available, text filter. First of all I remove filter from clear filter from state and also for reason। तो सेम अगर हमारे पास क्या है, टेक्स्ट डाटा है, तो हमारे पास फिल्टर भी कैसा होगा, टेक्स्ट फिल्टर। तो सेम ऑप्शन आपके हैं, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। नाउ वी हैव समथिंग
different in filter, that is number filter. Now the time for number filter, same, equal and does not equal behave same as in text, कि अगर इक्वल टू में हम पुट करें कि स्टार्टिंग विद जीरो, तो वहां पर वो क्या होगा कि जीरो, तो वो जीरो के, अगर जीरो के बराबर ही है, एग्जैक्ट सेम है, तो ही क्या करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा। बट हमारे पास तो कोई डाटा ही नहीं है जो जीरो के कंपेयर करे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई 0.44, तो आपको कोई डाटा ही प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि वो किसके लिए सर्च करता है, सेम। अब यहाँ पर आपके क्या था, $0.44, तो वो अगर सेम वैल्यू अगर उसको नहीं मिलेगी तो वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इवन अगर आप कंटेन फिल्टर यूज करते हैं, यहाँ पर आपका आई थिंक कंटेन नहीं है, बट इक्वल एंड डज नॉट इक्वल बिहेव सेम एज इन अवर टेक्स्ट फिल्टर। नाउ वी हैव ग्रेटर देन, व्हेन वी यूज ग्रेटर देन, अब आपको चाहिए कि आपका सेल्स हो रहा है, अब आपको चेक करना है, कि मुझे चेक करना है कि 1,000 से ऊपर मेरा सेल्स कितना हो रहा है पर डे। तो आपको क्या करना है, ग्रेटर देन 1,000। आपके पास हर, अब आपको जो सेल्स विजिबल हैं अपने स्क्रीन पर, वो सारी क्या है, 1,000 से ग्रेटर। ये जितनी भी सेल्स आपकी 1,000 से ज्यादा हुई हैं, वो आप ग्रेटर देन और इक्वल की, मुझे वो डाटा चेक करना है जो ह, वो सेल चेक करना है जो 1,000 या उससे ऊपर हुई है। तो आप कौन सा फिल्टर यूज करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब अब आपको चेक करना है कि मेरी कितनी सेल्स ऐसी हैं जो 1,000 से कम होती हैं, इज लेस देन 1,000, एंड क्लिक ऑन ओके। तो आपकी कितनी सेल्स यहाँ पर है, 9,527 रोज आप में क्या है, जो आपकी सेल्स हुई है वो लेस देन 1,000 वैल्यू से हुई है। बिटवीन, कि आपको चेक करनी है कि 1,000 और 2,000 के बीच में कितनी सेल हुई है, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, बिटवीन। अब एक इम्पोर्टेंट आपके पास यहाँ पे टॉप 10, आपके जो बॉस हैं, मे बी वो काफी कंपनीज के ओनर हैं, तो वो क्या होते हैं कि वीकली या मंथली आपको आपकी रिपोर्ट के लिए आते हैं। अब वो एक दिन सडनली कंपनी में आए और उन्होंने पूछा कि मुझे बताओ कि हमारी जो सेल्स हो रही है, वो टॉप 10 सेल्स कौन सी हैं। उनका बर्थडे है, वो अपने बर्थडे के दिन आए हैं और उनको गिफ्ट्स देने हैं अपने कस्टमर्स को। बट उनको वो गिफ्ट्स किसको देने हैं, जो उनकी सेल्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, टॉप 10 परफॉर्मर चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ टॉप फिल्टर, इफ यू वांट टॉप 5, पुट 5 एंड क्लिक ऑन ओके। तो अब आपकी टॉप 5 सेल्स क्या है, न्यूयॉर्क में हो रही है, फ्लोरिडा में हो रही है, डिलीवर में हो रही है, इंदिना में हो रही है, वाशिंगटन में हो रही है। तो ये क्या हो गए आपके टॉप रीजन्स, टॉप सेल्स आपके, आपको रिप्रेजेंट करा देगा। तो इजीली आप क्या कर पा रहे हैं, अपने डाटा को एनालाइज कर पा रहे हैं। और एक्सेल का हम बेसिकली यूज किस लिए कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास में जैसा हमने डिस्कस किया था, फॉर एनालाइजिंग द डाटा, फॉर मैनिपुलेशन। बेसिक इसके 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमने कवर की थी। और एडवांस एक्सेल की जब हम बात करते हैं, तो हम किस लिए यूज करते हैं, ऑटोमेट टू आवर टास्क, ये अबव एवरेज। अब आपको, जब आप किसी, अगर आपका नंबर डाटा अवेलेबल है एक्सेल सीट के अंदर, जब आप उसको सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो उस कॉलम का काउंट, सम और एवरेज बाय डिफॉल्ट आपको शो करता है। तो एवरेज हमारा कितना है इस सेल्स का, 229। अब आपके उस बॉस को चेक करना है कि हम किन रीजन्स में बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, किन रीजन्स में बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। तो बिलो एवरेज हम किन रीजन्स में परफॉर्म कर रहे हैं, किन स्टेट्स में, कैलिफोर्निया में हम बिलो एवरेज हैं, फ्लोरिडा में, नॉर्थ कैरोलिना में। तो इससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, इनसाइट्स निकाल सकते हैं, जो इनसाइट्स, अब हमें पता चल गया कि इन रीजन्स में हम बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं इन स्टेट्स में। तो वहां पर इसका मतलब हमें क्या करने की ऐड है, हमें मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा, कुछ ब्रांच ओपन करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, बैनर्स लगवाने होंगे, जिससे हमारी सेल्स में क्या हो, इफेक्ट पड़े उसमें। ऐसे इंसाइट्स का यूज हम किस लिए कर सकते हैं, जिससे हमारा बिजनेस इंप्रूव हो सके। राइट खुशी।
तो ये है टेक्स्ट फिल्टर एंड नंबर फिल्टर. If any doubt till here, please unmute yourself and let me know, Khushi. Clear. Any doubt? No, ma'am. Clear. No doubt till here? No, ma'am. Okay. So अब हमने फिल्टर देख लिया. अपने बॉस के टाइप्स देख लिए, एक्सप्लोर कर लिया वन बाय वन, और अपनी बॉस की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर दिया. बट नाउ माय बॉस से, ओके, I want sales for Florida. So as we know, we are smart. We apply filter in state region. अब मेरे बॉस ने क्या कहा था कि मुझे साउथ रीजन के फ्लोरिडा स्टेट के लिए क्या चाहिए, सेल्स चाहिए. तो मैं क्या करूंगी, एक बार फिल्टर अप्लाई कर देती हूँ, साउथ रीजन, एंड क्लिक ऑन ओके. बट क्या कंडीशन है कि सिर्फ फ्लोरिडा वहां पर अवेलेबल होना चाहिए. आई ओनली सिलेक्ट फ्लोरिडा वन, सॉरी, एंड क्लिक ऑन ओके. अब जो सेल्स है, अब इसको बॉस को क्या चाहिए, इसका सम चाहिए. तो सम के लिए विच फंक्शन वी यूज फॉर सम फंक्शन वी यूज. And always remember one thing, in Excel, whenever we use any formula, always start with is equal to symbol. Okay, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज क्या है हमारी, हमें इस पूरे कॉलम का क्या चाहिए, होल कॉलम का सम चाहिए. तो हमने क्या किया, कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट किया एंड हिट ऑन एंटर. तो आपको क्या मिल गया, सेल्स मिल गया. बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आई गेट करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर. व्हाट आई गेट, that is wrong or that is correct? See, there is difference. When I select my D column once again, so in bottom क्या होता है, आपको सम एवरेज काउंट विजिबल होता है. अब यहाँ पर जो सम मुझे विजिबल है वो क्या है, 89,473. बट मेरे, जब मैंने सम फंक्शन का यूज किया तो वहां पर मुझे क्या मिल रहा है, 2200. वाई इज दिस एरर, आई, क्योंकि अब हमने यहाँ पर क्या किया है, फिल्टर की हेल्प से कुछ रोज को हाइड किया है. अब आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, फर्स्ट रो के बाद आपको डायरेक्ट फिफ्थ रो विजिबल है, फिफ्थ के बाद सिक्स, सिक्स के बाद डायरेक्ट 45. तो जो आपके सम फंक्शन, नॉट ओनली सम, ऑल अर्थमेटिक फंक्शन लाइक सम, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, जितने भी आपके अर्थमेटिक फंक्शन है, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका जो नेचर है वो क्या है, रो बाय रो. वो कैसे करते हैं, फर्स्ट को सेकंड में ऐड, सेकंड को थर्ड में ऐड, थर्ड को फोर्थ में. उनको नहीं पता कि उनको क्या स्किप करना है. तो आपका जो डाटा है वो डिलीट नहीं हुआ है सीट से, फिल्टर ने क्या किया है, उसको सिर्फ हाइड किया है. तो ये एक इम्पोर्टेंट, मैं आपको बता रही हूँ कि आपके डाटा में जब भी फिल्टर अप्लाई होगा तो आपको, और आपको अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो विच फंक्शन यू विल यूज, सब टोटल. सब टोटल इज वेरी पावरफुल फॉर्मूला as compared to your all arithmetic formula. Delete it is equal to subtotal. अब आपको यहाँ पे कुछ फंक्शन, जितने भी आपके अर्थमेटिक फंक्शन है वो क्या है, सारे एक फंक्शन के अंदर अवेलेबल है. दैट इज सब टोटल फंक्शन. एवरेज, काउंट, काउंट ए, मैक्स. तो अभी हमें क्या चाहिए, सम. डबल क्लिक ऑन सम, कोमा, रेफरेंस की आपको क्या सम करना है, कि अब आपके फॉर्मूले ने समझा कि आपको सम, सब टोटल ने क्या समझा. अगर हमने सब टोटल फंक्शन यूज किया तो व्हेन वी यूज सब टोटल, व्हेन वी अप्लाई फिल्टर ऑन अवर डाटा एंड वी वांट अर्थमेटिक कैलकुलेशन, सो वी विल यूज सब टोटल फंक्शन. अब सब टोटल फंक्शन की हेल्प से क्लाइंट को ये तो पता चल. अब 9 नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट किसको करता है, सम को. अब रेफरेंस की सम तो मुझे करना है फिल्टर डाटा पे, बट किन वैल्यूज का मुझे सम करना है, तो किसका करना है, डी कॉलम की वैल्यूज का. ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर. तो आपको यहाँ पर अब क्या मिला, बिल्कुल एकदम करेक्ट आउटपुट आपको यहाँ पर अवेलेबल है, 89,473.
Understand, Khushi, where we use arithmetic function and where we use subtotal and why we use subtotal function. Can you give me one brief about these all three questions? Why we use subtotal and where we have need to use subtotal and why we do not use arithmetic function. अरिथमेटिक फंक्शंस अगर यूज करेंगे तो फिर वो हाइड वाला फिल्टर जो हमने लगा रखा है वो भी काउंट हो जाएगा। और Yes, सब सब टोटल अगर हम यूज करेंगे तो वो सिर्फ जितना हमें दिखाना है फिल्टर में जितना जितना लगा है उतना ही विजिबल है हमारी स्क्रीन पर सिर्फ उसको काउंट करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा, ना कि हिडन सेल्स को। राइट। यस यस। सो दूसरा, अ, हमारे पास, आप क्या मुझे बता सकें व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग सब टोटल? अब आप एक चीज देखिए, अगर अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे सम नहीं, मुझे चाहिए एवरेज, चाहिए सेल्स का एवरेज, चाहिए कि हम हमारा एवरेज सेल्स कितना हो रहा है, तो अगर मैं सिंपल फंक्शन यूज करती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एवरेज फंक्शन यूज करना होगा, फिर से एक रेफरेंस सिलेक्ट करनी होगी, क्राइटेरिया सिलेक्ट करना होगा, मैनी थिंग्स वी हैव नीड टू डू। But with the help of subtotal, you simply remove this 9 and here you have option for average 1 and click on OK. सिर्फ फंक्शन चेंज किया। पहले आपका फंक्शन नंबर 9 था बिकॉज वी वांट सम, नाउ वी वांट एवरेज, फॉर एवरेज सब टोटल फंक्शन रिप्रेजेंट 1। तो 1 फंक्शन हमने चेंज किया और हमारे पास क्या होगा, विद इन ए सेकेंड हमारे पास सेल्स का एवरेज अवेलेबल है। राइट। सो दैट इज द मेन बेनिफिट कि हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस, डिफरेंट डिफरेंट एनालाइज कर सकते हैं अपने डाटा को डिफरेंट डिफरेंट वे में, और क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंसाइट्स निकाल सकते हैं उस डाटा से। राइट। यस नाउ आई वांट टू शो यू वन मोर बेनिफिट ऑफ सब टोटल फंक्शन। सी here, I want once more, I want sum because I want to show you something. Now what is the sales here? What is the sales value? 89,473. But if I want to change फ्लोरिडा, अब मेरे बॉस को चाहिए कि मुझे फ्लोरिडा का तो पता चल गया, बट अब मुझे क्या चाहिए, कंप्लीट का चाहिए। अपने जितने भी रीजन्स में, जितने भी स्टेट्स में हम अपना प्रोडक्ट सोल्व कर रहे हैं, उन सभी का क्या चाहिए, मुझे सेल्स चेक करना है एंड क्लिक ऑन ओके। अब आपने यहाँ पे देखा, बाय डिफॉल्ट वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया वैल्यू में। राइट। तो आपको क्या नीड नहीं करना पड़ा, आपको फिर से एक रेफरेंस नहीं सिलेक्ट करना पड़ा, आपको कोई डिफरेंट फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ा। एक ही फॉर्मूला की हेल्प से आप कितने इंसाइट निकाल सकते हो। आप यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन कैलकुलेट कर सकते हो, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। सी हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर, एवरेज, काउंट, काउंटे, मैक्स, मिनिमम। अगर आपको मिनिमम चाहिए, फॉर आई वांट मिनिमम ऑफ दिस सेल्स एंड हिटो, मिनिमम जो सेल हुई है वो कितने रुपए की हुई है, $1.17। अगर आपको मिनिमम न चाह के अब आपको चाहिए मैक्सिमम, यू वांट टू चेक मैक्स 4। अब आप इस एक फंक्शन की हेल्प से, अगर आपके बॉस वीकली या मंथली आपसे रिपोर्ट मांगते हैं, तो आपने एक फंक्शन की हेल्प से उनको कितना कुछ दिखा दिया। आपने उनको दिखा दिया कि आपकी जो सेल्स है वो कितनी, सबसे कम कितनी हुई, सबसे ज्यादा की सेल्स कितनी हुई, किस रीजन में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स का उनको शो, विद इन ए सेकेंड उनको शो कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे कंप्लीट, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट ऑल, हिट ऑन ओके। अब आपका यहाँ पे क्या हुआ, 22,97,200। तो आपकी क्या हो रही है, आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, आपको कुछ नहीं करना। आपको जो आपको जिसका भी चाहिए, आपको उसी का लिए क्या मिल रहा है, वो यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं नंबर फिल्टर में अप्लाई करूँ कि मुझे सिर्फ उन सेल्स का सम चाहिए जो ग्रेटर देन है 1,000, हिट ऑन एंटर, सॉरी,
तो आपके पास क्या होगे, फ्रीडम है कि आप कुछ भी फिल्टर अप्लाई करके आप अप्लाई करेंगे तो चेंज कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, आपकी कैलकुलेशन के अंदर। आपको मैनुअली कुछ करने की भी नीड नहीं होगी, राइट? नाउ आई थिंक आर यू एबल टू रिलेट हाउ पावरफुल इज दिस फॉर्मूला सबटोटल एज कंपेयर टू अदर फॉर्मूला? Any doubt, Khushi, till here? कितने बेनिफिट्स देखे कि एक तो हम एक सिंगल फॉर्मूला से कितने टाइप की कैलकुलेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा कि हमारी वैल्यू रीकैलकुलेट हो रही है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। जब भी हम फिल्टर चेंज कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो रही है, रीकैलकुलेट हो रही है। वहां पर हम कोई रेफरेंस में चेंज नहीं कर रहे, कुछ चेंज, कोई डिफरेंट फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे। बाय डिफॉल्ट हमारी क्या हो रही है, वैल्यू रीकैलकुलेट हो रही है। अब आपका बचता है sorting कंसेप्ट। अब हमने देखा फिल्टर और सब टोटल, बट नाउ वी हैव वन मोर थिंग दैट इज sorting. आई थिंक नाउ टाइम इज over for our today's class, so we will cover this concept in our next class. Okay, Khushi? ओके मैम। Any doubt till here? नो मैम, क्लियर। Okay, so समझ आ रहा है? हाँ मैम। Okay, thank you, Khushi. थैंक यू मैम। So I will stop my screen, and if you do not have any doubt, so bye for today. थैंक यू मैम। You're most welcome, Khushi.